डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे हम। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पोलिनोमियल में किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में जो किया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें नाइन्थ में भी किया है हमने। तो वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। इसके इक्वल में कुछ हम लिख दें, इक्वल में, पोलिनोमियल में इक्वल में कुछ नहीं था तो इक्वल में 0 कर दिया। तो ये होगी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की ये जनरल इक्वेशन हो गई। तो इसी के बेस हम इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। और इसमें हमारे पास ये क्या है, ए, बी और सी, ये क्या होंगे, ये हमारी है रियल नंबर, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे हम a के प्लेस पे 5 लिख दें x², b के प्लेस पे 4 लिख दें, c के प्लेस पे -5 लिख दें, इक्वल में 0। तो ये क्या होगी, द्विघात समीकरण बन गई आपकी। a की जगह क्या है 5, b की जगह 4, c की जगह -5। माइनस जो साइन है वो जरूर लेना है। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण की सामान्य टर्म है। इसी के बेस हम एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ये बताना है कि कौन कौन सी द्विघात समीकरण है। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं उनको। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है इसमें x प्लस 1 यानी x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर में 2 गुणा में x माइनस 3। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। और ये कितना होगा, 2x माइनस 6। इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x तो है ही, इस तरफ आ जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 6 बराबर 0। ये 2x प्लस माइनस तो कट ही जाएंगे। तो x² प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें क्या है, एक चर जो है वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 2। तो द्विघात समीकरण में वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये है। तो इसी में से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें सभी में ये बताना है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, x² माइनस 2x बराबर -2 गुणा में x माइनस x प्लस 3, या 3 पहले तो 3 माइनस x हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, x² माइनस 2x बराबर माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 6, इसको यहाँ ले आओ। तो x² माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी चर की घात सबसे बड़ी कितनी है, 2। पावर कितनी है, 2। तो जिसमें भी चर की पावर 2 हो तो द्विघात समीकरण होगी। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है x माइनस 2 गुणा में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा में x प्लस 3। तो पहले इसकी गुणा करेंगे। गुणा करने का आसान तरीका होता है, जैसे ये पहले x ले लो, इन दोनों के साथ गुणा कर दो। तो ये क्या होगा, x की 2 प्लस x, इसकी इन दोनों के साथ, फिर -2 बच गया, -2 की इन दोनों के साथ, तो -2x माइनस 2। इसी वजह से यहाँ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x की 2 प्लस 3x, फिर -1 की तो -x, फिर -3। अब क्या करते हैं, ये समीकरण उस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये इस तरफ रखो, ये -x² हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया, 0। अब इसको ये -x², ये -x² कट गया, ये प्लस का था। अब आगे हमारे पास इसमें और क्या क्या कटता है,
और कुछ नहीं कटता है। तो अब देख लो, ये x, ये x, 2x हो गए और 2x माइनस के भी हैं, और हमारे पास 2x और माइनस के कितने हैं 5x, माइनस 2x माइनस 3x और प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये कितने हो गए माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो चर की घात यहाँ क्या है 1। तो इसका मतलब क्या द्विघात समीकरण है? ये नहीं है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की घात 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट में इसमें कहता है x माइनस 3 और गुणा में 2x प्लस 1 बराबर x गुणा में x प्लस 5। वही इसी गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2x की 2 माइनस 3 और माइनस 6x और प्लस में x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। इसको सोल्व करेंगे, इसी गुणा करेंगे, जैसे इसकी 2x की 2 आ गई, x के साथ प्लस आ गई, माइनस 6x आ गया, माइनस 3 आ गया। इसको अगर और करें हम तो 2x की 2 माइनस 3 माइनस 6x प्लस x, ये इस तरफ लेके आओ तो माइनस x की 2 माइनस 5x बराबर 0। ये तो कटी, इसमें कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11 माइनस के हैं, प्लस 1 है तो माइनस के 10x और आगे हमारे पास इसमें क्या होगा माइनस 3 और बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। हाँ, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है 2। फिफ्थ पार्ट में इसमें कहता है 2x माइनस 1 गुणा में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुणा में x माइनस 1। तो इसी गुणा करते हैं 2x की 2 माइनस 6x माइनस x प्लस 3। 2x की इसके साथ ये कर ली, माइनस x की इसके साथ ये कर ली, तो इनकी गुणा करते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब इसको इस तरफ ले गया 2x की 2 माइनस 6x माइनस x प्लस 3 तो है ही, माइनस x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब हमारे पास कुछ कटता है, नहीं कटता है, तो 2x की 2 माइनस x की 2, x की 2 बच गया। अब माइनस कितने हैं x, ये 6 और 1 ये 7 और ये 5 12, तो 12 तो इसमें कितने हैं माइनस के और 1 प्लस का, तो माइनस के 11x बच गए और बाकी 3 और 5 कितना बच गया 8 बराबर 0। ये क्या द्विघात समीकरण है? हाँ, ये भी है। तो इसमें पहले आपको इसमें सोल्व करना है, फिर ये बताना है द्विघात समीकरण है यानी सिंपल एक्सरसाइज इसमें है। सिक्स्थ पार्ट इसमें कहता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 इस सारे की पावर 2 यानी होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो है ही, इसका स्क्वायर खोलो तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ये हो जाएगा। इसको ये उठा के यहाँ ले के आओ तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। ये तो कट ही जाएगा, 4 और 3 7x और ये माइनस 3 बराबर 0। ये नहीं, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि x की पावर कितनी है 1 है, तो ये नहीं है। सेवंथ पार्ट में क्या कहता है x प्लस 2 और इसकी पावर कितनी है 3 और बराबर 2x और गुणा में x स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 3, तो a की 3 प्लस b की 3 8 प्लस 3ab 6x और गुणा में x प्लस 2 बराबर, इसी गुणा करो 2x की 3 माइनस 2x, तो ये x की 3 प्लस 8 इसी गुणा करो 6x की 2 प्लस 12x बराबर में 2x की 3 माइनस 2x।
इसको इस तरफ ले आओ तो x की 3 प्लस 8 प्लस 6x की 2 प्लस 12x माइनस 2x की 3 प्लस 2x बराबर 0। तो x की 3 का माइनस x की 3 हो गया, फिर x की 2 कितना है प्लस 6x की 2 है, फिर x की रकम कितनी है 12 और 2 14, 14x हो गए, और फिर बिना x की रकम कितनी है प्लस के 8 और बराबर में 0। द्विघात समीकरण है नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो ये नहीं। 8th पार्ट इसका है x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 इसकी पावर 3। तो x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 बराबर इसका स्क्वायर, इसका घन है तो घन खोल लेंगे। x की 3 माइनस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा इसमें 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x की 3 माइनस 8 माइनस 6x की 2 और प्लस में 12x, इसको यहाँ ले आओ तो x की 3 माइनस के 4x की 2 माइनस x प्लस 1 माइनस x की 3 प्लस 8 प्लस 6x की 2 माइनस 12x बराबर 0। अब ये माइनस और ये प्लस से तो कट ही जाएगा, 6x में 4x गए 2x की 2 और x हमारे पास माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13x और ये 1 और 8 कितना हो गया 9 बराबर कितना आ गया 0। ये सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो द्विघात समीकरण है हाँ यस। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसमें सारा यही बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इनको सोल्व कर लेंगे और फिर बताएंगे। सबसे बड़ी घात की घात 2 आती है तो समीकरण द्विघात समीकरण होगी, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है केवल आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। x मीटर मान लेते, लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या है 2 गुने से 1 अधिक। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो x गुणा में 2x प्लस 1 बराबर कितना होगा 528। तो 2x की 2 प्लस x इसको इस तरफ ले आओ माइनस 528 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई हमारी। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है 2 क्रमागत पूर्णांक हैं, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसमें कहता है उनका गुणनफल 306 है। तो क्रमागत कौन से हैं, एक के बाद दूसरा, जैसे 1 के बाद 2 आता है 2 के बाद 3 आता है। तो उसी प्रकार पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक मानते हैं x। तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 1 गुणा इसकी कितनी होगी x गुणा x प्लस 1 कितनी है 306। तो x स्क्वायर प्लस x इसको इधर ले आओ माइनस 306 और बराबर में 0। ये हमारे पास इसकी क्या हो गई द्विघात समीकरण हो गई। तो इसमें जो समस्याएं दी हैं उनको आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। थर्ड पार्ट में कहता है रोहन की माँ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, उसमें कहता है रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु रोहन की वो क्या है x, और कहता है उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु कितनी होगी x प्लस 26। और उसके बाद फिर ये कहता है अब से 3 वर्ष बाद
उनका गुणनफल कितना होगा? 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी? x+3, और उसकी माँ की आयु कितनी होगी? x+26 तो थी और +3, उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। 3 गुणा कर लेते हैं। जैसे x+3 है, यहाँ कितना होगा? x+29 हो गया, 26 और 3 29 बराबर 360। इसे गुणा करेंगे तो x² + 29x + 3x + 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। x² और प्लस में 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ये इस तरफ ले आए तो समीकरण क्या बन जाएगी? x² + 32x, ये माइनस करो, 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7 और ये 2, माइनस 273 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ये बन जाएगी। फोर्थ पार्ट इसमें कहता है रेलगाड़ी की जो दूरी है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें फोर्थ पार्ट में हम कर लेते हैं रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल कम करते हैं, कम करने पर चाल कितनी हो जाएगी? x - 8। दूरी कितनी है? दूरी है 480 किलोमीटर। अब कहता है समय दोनों का निकाल लेते हैं, कम करने से पहले भी और बाद में भी। तो समय का क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो 480 बटा में x और 480 बटा में x - 8। ये जो समय है, ये तो समय है जब समान दूरी से और समान चाल से चल रही है वो, समान चाल से। अगर कम करते हैं तो क्या समय अधिक लगेगा? तो किसमें अधिक लगेगा समय? इससे कम लगेगा, तो इससे -3 बराबर ये। इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? इसका एलसीएम आएगा x, तो ये हो जाएगा 480 - 3x बराबर में ये 480 है ही और x - 8। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 480x - 8 की रूसी गुणा 0, 8 8 64, 6 800 के 32 और 6 38, 38 से 40 माइनस के 3x की 2 और प्लस के 24x और बराबर इन दोनों की गुणा क्या हो जाएगी? बराबर में 480x। ये तो कट ही जाएगा, तो इसको माइनस से गुणा कर लेते हैं तो 3x की 2 माइनस 24x प्लस 3840 बराबर 0। या 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x की 2 माइनस 8x और प्लस में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 0 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण इसकी बन जाएगी। तो ये एक्सरसाइज 4.1 थी। 4.2 में हम आगे जो करेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना, वो बाद में करते हैं। तो पहले आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 4.1। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें और ऑल का नोटिफिकेशन के लिए जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू।